हालेलुया। अनादिकाल के विराट और अद्वितीय परमेश्वर पिता, हम आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हैं। खुदावन यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर से अपनी बड़ी दया और करुणा के अनुसार प्रभु आपने हम पर अनुग्रह किया कि हम परमेश्वर आपके वचनों को सीखने और समझने के लिए जाना चाहते हैं। स्वामी, तो हे परमेश्वर, हमारे जीवन में होकर के तू काम करना मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, हम आपके नियंत्रण में होते हैं और आज प्रभु इस संगति में परमेश्वर आपसे जुड़कर आपके वचनों की आशीष को प्राप्त करना चाहते हैं। हे परमेश्वर, हमारे जीवन में ये अनुग्रह करेंगे, हम विश्वास करते हैं। प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। आपने आज हमारी प्रार्थना को सुना है, हम विश्वास करते हैं आगे और भी हमारे जीवन में आप काम करेंगे। धन्यवाद देते हैं सनातन काल के परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन जुड़े हैं, हर एक के लिए ये वचन होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम में, आमीन। मेरे साथ वचन निकालेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और इसका मेरे साथ हम पढ़ेंगे 8वां पद। पहला यूहन्ना पहला अध्याय और 8वां पद। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। देखिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। बाइबिल कहती है, पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 8वां पद, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। फिर 9वां पद में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। तो अब मैं आपको उस चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जो व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध में पाप करता है, स्वयं के विरुद्ध में किया जाने वाला पाप। हमने बीते दिनों में परमेश्वर के विरुद्ध में होने वाले पाप, यीशु के विरुद्ध में होने वाले पाप, पवित्र आत्मा के विरुद्ध में होने वाले पाप, वचन के विरुद्ध में होने वाले पाप और सेवक के विरुद्ध में करने वाले पाप के विषय में सीख लिया था। लेकिन अब आज के इस दिन में हम स्वयं एक व्यक्ति अपने जीवन के विरुद्ध में या स्वयं अपने शरीर के विरुद्ध में किस प्रकार पाप करता है, उस चीज को हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहली बात यहां हमको दिखाई देता है कि हमको यह कहना है कि हम में पाप था, हम पापी थे और मन वचन कर्म से हमारे जीवन में पाप हो जाता है और हम अपने गुनाहों का अंगीकार करके उस गुनाह से आजाद होने के लिए, क्षमा पाने के लिए अपने उस गुनाह का अंगीकार करते हैं। हालेलुया। और जब कोई व्यक्ति गुनाह करता है, पाप करता है, तो उस पाप को जब जिसके विरुद्ध में पाप किया जाता है, उसी के सामने या धर्मी यीशु मसीह के सामने हम उस पाप को मान लेते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें सब पापों से आजाद कर देता है और हमको धर्मी बना देता है। और क्योंकि वह हमारे पाप को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है।
हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, यहाँ वचन क्या कहता है, प्रभु का वचन क्या कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में, स्वयं के जीवन में होने वाले पाप को स्वीकार नहीं करता है, वह मानता नहीं है और कहता है कि मेरे जीवन में कुछ पाप नहीं है, वह व्यक्ति अपने ही आप को धोखा देता है। और ध्यान दीजिएगा, वह व्यक्ति अपने ही शरीर के विरुद्ध में पाप करता है। और मैं आपको बताऊं, रोमियों की किताब 3 अध्याय और 23 पद के आधार पर सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो इस धरती पे त्रिएक परमेश्वर के अलावा ऐसा कोई सज्जन नहीं है जिसने पाप नहीं किया होगा। बड़े बड़े साधु आए, महात्मा आए, कई अवतार आए, लेकिन सबने पाप किया है। किसी ने भोग विलास में पाप किया, किसी ने पैसे के विरुद्ध में पाप किया लालच करके। ऐसे ही इस दुनिया में जो भी आया त्रिएक परमेश्वर को छोड़ करके, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु मसीहा को छोड़ करके जितने भी आए वे सब पापी हैं। मेरे प्रभु का वचन ये साबित करता है। वचन सत्य है, उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट और झूठ नहीं है। तो कैसे कोई व्यक्ति मसीह में आने के बाद यह कह सकता है कि मैं पापी नहीं? हाँ मेरे प्रियो, मैं और आप पापी थे। यह तो परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ, आप पर हुआ, कि हम सब पर हुआ, कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमको दे दी और हमारा पाप अपने ऊपर क्रूस पर ले लिया। एक स्वर्गीय आदान प्रदान हो गया। उसने हमारा गुनाह लिया और हमने उसकी धार्मिकता स्वीकार की विश्वास के द्वारा, और अब हम धर्मी हो गए। लेकिन एक धर्मी व्यक्ति को जब मन वचन कर्म से पाप हो जाता है, एक धर्मी व्यक्ति के मन वचन कर्म से जब पाप हो जाता है, तो उस धर्मी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने गुनाहों का प्रायश्चित करे। मैं और आप यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में गुनाह हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं, तो हमको चाहिएगा कि हम उस पाप के लिए क्या करें? प्रार्थना करें, अंगीकार करें कि प्रभु मेरे जीवन में गुनाह हो गया, मेरे जीवन में पाप हो गया, मेरे जीवन में प्रभु ऐसा गलती हो गया, कृपया करके यीशु मसीह मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह क्षमा कीजिए। प्रायश्चित करना है, अपने अपराधों को मानना है। और आज की कलीसिया में अपराधों को माना नहीं जा रहा है, बस प्रार्थनाएं की जा रही है, प्रभु मुझे क्षमा करिए, क्षमा करिए, क्षमा करिए। और बाइबल कहती है नीति वचन की किताब में, जो अपना अपराध मान लेता है और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी, परंतु जो अपना पाप छिपा रखता है उस पर दया ना की जाएगी। तो हम मसीह में आने के बाद अपने पाप को छिपा कर नहीं रखना है। कहां पे छिपता है पाप? ये देखिए, पाप कहां पे छिपता है? उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 7 पद। यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और उससे तुझे उस पर प्रभुता करनी है। एक व्यक्ति जो अपने अपराध का अंगीकार नहीं करता, अपने पाप का अंगीकार नहीं करता, और वो ये कहता है कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं है, पहली बात वो तो अपने ही देह के विरुद्ध में पाप कर रहा है।
दूसरी बात, उसके जीवन में पाप छिपा हुआ है। कहां पर? द्वार पर। और वह पाप उसके शरीर पर प्रभुता करती है। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में होने वाला पाप, आप चाहते हैं आपके जीवन में होने वाला अपराध, आप चाहते हैं आपके जीवन में होने वाला अधर्म आपके शरीर पर, आपके अंगों पर प्रभुता ना करे, तो आपको गुनाहों का अंगीकार करना पड़ेगा, पापों का अंगीकार करना पड़ेगा, अधर्म का अंगीकार करना पड़ेगा। हालेलुया। तो कौन से वो द्वार हैं जहां पे पाप छुपे हुए? पाप कौन से द्वार पे छुपा रहता है? यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। तो कौन सा द्वार है जहां पे पाप छिपा हुआ है? आत्मिक रूप से देखें तो हमारे इस शरीर में पाप छुपने का स्थान मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला स्थान है जहां पे पाप छिपता है, वो है मनुष्य की आंखें। बाइबल कहती है यदि तेरा आंख निर्मल हो तो सारा शरीर उजियाला होगा। मत्ती रचित सुसमाचार में ऐसा लिखा है। तो आंख वह स्थान है मेरे प्रियो, आंख वह द्वार है जहां पे मनुष्य का पाप छिपता है, और वहां पे लालसाएं पैदा होती। कपड़े देखते हैं तो उसको लेने की लालसा होती, सुंदर स्त्री पुरुष देखते हैं उससे भोग विलास करने की लालसा होती, किसी की कुर्सी टेबल को देखते हैं तो अपने घर लाने की लालसा होती, किसी का बड़ा मकान देखें तो उसको अपने घर को भी वैसे ही बनाने की लालसा होती। क्या है ये? तुम न तो संसार और संसार की वस्तु का लालच नहीं करना, क्योंकि उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हमने तो कर लिया ना। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल क्या कहती है कि हमको देखते समय भी हमारे जीवन में पाप हो जाता है। हाँ, देखते हैं तो यदि तू किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो तू उससे व्यभिचार कर चुका, और तू किसी पुरुष या स्त्री के विषय में सोचे तो भी उससे व्यभिचार कर चुका। तो अब दूसरा द्वार है पाप छुपने का, मन। मन। चलिए एक वचन निकालेंगे हम लोग जल्दी से। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 28 पद। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो जहां पे पाप छिपता है वह पहला द्वार है आंख, जिससे हम कुदृष्टि देखते हैं, बुरी दृष्टि से देखते हैं। दूसरा स्थान है पाप छिपने का मनुष्य का मन, और बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत तो इसी में ही है। जीवन का स्रोत तो इसी में ही है। किसमें? जहां पे रक्षा होती है, रक्षा करनी होती है मन की। और मन वह स्थान है जहां एक दिन में हजारों और लाखों बार पाप होता है। क्यों? क्योंकि मरकुस रचित सुसमाचार
मरकुस रचित सुसमाचार, और इसका हम पढ़ेंगे तो यहां क्या लिखा है, देखिए 7 अध्याय का 21 पद। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है, और यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। तो पाप छिपने का दूसरा स्थान है मनुष्य का मन, और मन में असाध्य रोग लगता है, और वह व्यक्ति जिसके सिर पर उद्धार का टोप नहीं है, उसी व्यक्ति के मन से बुरे बुरे विचार पैदा होते। मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति नकारात्मक सोचता है, जो व्यक्ति विश्वास में आने के बाद हजारों बातें उनके जीवन से नकारात्मक आती हैं, वह व्यक्ति उद्धार नहीं पाया है, क्योंकि मन में शैतान काम कर रहा है। हालेलुया। और देखिए प्रेरितों के काम में 5वें अध्याय में 3रे पद में पतरस ने शैतान से कहा, पतरस ने हनन्याह से कहा, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली? यदि शैतान को बात करना है मनुष्य से, एक विश्वासी से, तो वह शैतान जो है मनुष्य के मन में बात करता है, मन में बात डालता है शैतान। कौन सी बातें डालेगा मन में शैतान? झूठी बातें, लोभ की बातें, व्यभिचार की बातें, लालच की बातें, कुदृष्टि की बातें, निंदा की बातें, घमंड की बातें। ये सब बातें जो मनुष्य के मन से निकलती है, कौन है इसका डालने वाला? शैतान। आपके मन में भी तो किसी को देखते के समय लालच तो नहीं आ जाता, भोग विलास करने का मन तो नहीं आ जाता। किसी के घर में कोई बर्तन है, कोई चीज है, उसको देखने के समय हम इसको पा जाएं, ऐसा करके लालसा तो नहीं पैदा होती। अरे 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 भैया, हमारे भी घर में थोड़ा सोफा होना चाहिए। वो व्यक्ति झूलने वाला कुर्सी में बैठा है, मेरे भी घर में ऐसा होना चाहिए। उसके घर में बर्तन टांगने वाला अच्छा सा ट्रे है, मेरे भी घर में ऐसा वाला होना चाहिए। मैं क्या बता रहा था? हालेलुया। शैतान एक व्यक्ति के मन में वह बातें जो सकारात्मक नहीं है, वरन नकारात्मक है, और उसका परिणाम नकारात्मक ही आता है, वही बातें शैतान जो है मन में डालता है। मन में क्या बात डालता है शैतान? बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता। ये सब कहां से आता है? मन से। और मन में कौन डालता है? हमने देखा कि मन में बात डालने वाला शैतान है, और हमारे मन में इतने सारे नकारात्मक विचार आ रहे हैं या नकारात्मक प्रभाव पैदा हो रहे हैं, और इसके बाद भी हम उन गुनाहों को जो हमारे मन में रात दिन चलते रहते हैं, उन बुरे विचारों को जो हमारे मन में रात दिन अनावश्यक रूप से चलते रहते हैं, उसको हम प्रभु के सामने, अपने अगुओं के सामने अंगीकार नहीं करते कि हमारे मन में ऐसा ऐसा चल रहा है।
इसका कारण क्या है? हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। क्यों हमारे मन में ये बातें आ रही हैं? मैं आपको बता रहा हूं आज की इस संगति में मेरे प्रियो, जिसके मन में ये सारी बातें गुजरती रहती हैं, बुरे विचार, लोभ, कुदृष्टि, व्यभिचार, लोभ, निंदा, डाह, ये सारी बातें जिनके जीवन में गुजरती हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, यह व्यक्ति मसीह में तो आ गया, यह व्यक्ति विश्वास तो कर दिया, लेकिन इसके जीवन में रक्षात्मक हथियार जो उद्धार का टोप होता है वह नहीं पाया जाता। और जिसके सिर पर उद्धार का टोप नहीं है, जिसके मन की रक्षा उद्धार के टोप से नहीं हो रही है, वही व्यक्ति के मन में शैतान बात डालता है। हालेलुया। हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह ने इफिसियों की किताब में प्रेयर वॉरियर्स के लिए, युद्ध में जाने वाले योद्धा के लिए कुछ हथियार दिए हैं। इफिसियों की किताब 6वें अध्याय में, और 6वें अध्याय के 17 पद में लिखा है, उद्धार का टोप ले लो। उद्धार का टोप ले लो। उद्धार का टोप कहां पहना जाएगा? टोप कहां पहना जाएगा? टोप पहनने का स्थान सिर है। और जब आपका और मेरा मसीह में आने के बाद सिर कौन है? हमारा सिर कौन है? देखिए, हमारा सिर अभी दिखाई दे रहा है, और इस सिर में जो मेरा है, इसमें उद्धार का टोप होना चाहिए। और जिसके सिर में उद्धार का टोप है, रक्षात्मक हथियार होने के कारण उसके मन में कभी भी बुरी बातें, बुरे विचार पैदा नहीं होंगे। मन की रक्षा किससे करना है? उद्धार के टोप से। क्या आपने उद्धार पाया? वह व्यक्ति जो आज भी झूठ बोल रहा है, वह उद्धार नहीं पाया है। वह व्यक्ति जो आज भी चोरी कर रहा है, वह उद्धार नहीं पाया है। किसी दूसरे की संपत्ति को अपने घर में रख लेना चोरी है। किसी दूसरी स्त्री पर नजर डालना व्यभिचार है। किसी दूसरे के घर को देखकर वैसे ही बनाने के लिए कई गलत काम करना, यह लालच है। किसको बोला जाता है? लालच। उदाहरण के लिए, मेरे पास एक बेड है और मैं किसी दूसरे पड़ोसी के घर में गया। उसका छोटा सा ही घर है, लेकिन उस छोटे से घर में 4 बेड है। आवश्यकता से बढ़कर है उसके घर में 4 बेड। तब मैं अपने घर में आकर अपने घर को देखूंगा, बेड को देखूंगा, और दूसरे व्यक्ति के घर को और उसके घर के बेड को देखकर तुलना करके उसी के जैसा अपने घर को अच्छा बनाने का प्रयास करूंगा, और उसके लिए अच्छा बनाने के लिए कई गलत प्रयास करके मैं कई गलत कामों को कर लूंगा और उसको हासिल कर लूंगा। ऐसी कामों को लालसा कहा जाता है। लालसा वह पाप है जिसको प्राप्त करने के लिए मेरे प्रियो कईयों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हालेलुया। देखिए मेरे प्रभु क्या कहता है, हमको किसी के संपत्ति का लालच नहीं करना। निर्गमन की 20 में लिखा है, किसी के घर का लालच नहीं करना, किसी की स्त्री का भी लालच नहीं करना। यह हथियार शैतान का है, जो उद्धार के टोप नहीं होने के कारण मन में काम करता है, और मन से फिर बुरे बुरे विचार पैदा होते हैं। क्यों आप रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे? क्यों नींद नहीं आती है? क्यों सपना गलत आता है? क्यों आज ब्लड प्रेशर की समस्या है?
कहीं यही तो समस्या का कारण नहीं है? आज उद्धार के टोप की जरूरत है मेरे प्रियो, पा लीजिए इसे। यह टोप फ्री में मिलता है। हाँ, यह टोप यीशु के अनुग्रह से सेतमेत में मिलता है, सेतमेत में। हालेलुया। इसके लिए थोड़ा कीमत अदा करना पड़ता है, हमको वचन के आधार पर जीवन जीना पड़ता है। अब एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, है ना? दूसरा अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा पद। इफिसियों की किताब दूसरा अध्याय, पहला, दूसरा और तीसरा पद। देखिए क्या लिखा है। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पहले हम अपने अपराध और पाप के कारण मरे हुए थे, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमियो 6:23 के आधार पर। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमियो 6:23 के आधार पर। तो मैं और आप पाप के लिए मरे हुए थे, लेकिन यीशु मसीह ने मुझे और आपको विश्वास करने के द्वारा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जल से बपतिस्मा ले लिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको मेरे पाप और अपराध के कारण जो हम मरे हुए थे, हमको जिला दिया। तो यहां पे समझ में आता है, पाप मनुष्य को मारता है, परंतु यीशु पाप को मारकर हमको जिला देता है। लेकिन दूसरा पद क्या कहता है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। तो एक आत्मा है पवित्र आत्मा, और दूसरी आत्मा है दुष्ट आत्मा, जिसे शैतान की आत्मा के नाम से जानते हैं। और वचन क्या कहता है? यह आत्मा उन भाई बहनों के जीवन में कार्य करती है जो आज्ञा पालन नहीं करती। क्या हम समय से मीटिंग जुड़ते हैं? क्या हम रविवार की आराधना में विश्रामवार का पालन करते हैं? हम तो अवसर ढूंढते हैं ना। अरे जल्दी वाला मीटिंग हो जाता तो हम उसको जल्दी से अटेंड कर लेते, उसके बाद हम अपना संसार का दूसरा काम निपटा लेते। एक गवाही बता रहा हूं, हालेलुया। देखिए वचन क्या कहता है? तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के चलाए चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। यह वही व्यक्ति है जिसके मन में सुरक्षा नहीं है। यह वही व्यक्ति है जिसने उद्धार नहीं पाया है, और जो उद्धार नहीं पाया है वो आज्ञा को तोड़ेगा, पालन नहीं करेगा। और इस झुंड में जो जुम में सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मसीह में आने के बाद भी यदि आप परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि आप कोई दूसरी आत्मा के चलाए चल रहे हैं। झूठी अग्नि से मत भरिए। शैतान हमेशा झूठी अग्नि से भरता है।
लेकिन पवित्र अग्नि में भरने वाला कौन है? वह व्यक्ति ऐसा है, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति ऐसा है जो अपने घर, परिवार, समाज, जाति, हर चीज को नजरअंदाज करते हुए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा। आप में से बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जो आज भी परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, और जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है वह व्यक्ति दूसरी आत्मा के चलाए चल रहा है, दूसरी आत्मा के चलाए। और जो कोई इस शरीर में होकर दूसरी आत्मा के चलाए चलेगा वह अपने ही शरीर के विरुद्ध में पाप करेगा, और उसका परिणाम मृत्यु है, अनंत मृत्यु। आपको क्या लग रहा है? मसीह में आ गए, थोड़ा चंगाई मिल गया, थोड़ा सा घर परिवार में ब्लेसिंग मिल गया, और आज अब आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं। आज सेवा में जाने की बात आती है तो ठुकराते हैं आप, अपने घर और परिवार के बड़े बड़े समस्याओं को दिखाते हैं। याद कीजिए, जिस दिन आप मजबूरी में थे, जिस दिन आपके घर में घटी थी, जिस दिन पर आपके परिवार में समस्या था, तो कैसे परमेश्वर ने आपको उबारा वहां से। और आज इसी परमेश्वर को स्वीकार करके हम आज्ञा पालन नहीं करते हैं। मैं आपको एक चेतावनी आज देना चाहता हूं, आत्मा में होकर सबसे खेलिए, लेकिन पवित्र आत्मा और वचन से नहीं खेलना, क्योंकि जिस दिन वचन से खेलना शुरू कर देंगे भयानक दंड और विपत्ति परिवार पे आ जाएगी। मुझे इस वचन में खेलने का कोई अधिकार नहीं, आपको इस वचन से खेलने का कोई अधिकार नहीं। हालेलुया। मुझे बहुत दुख है, क्यों हम दूसरी आत्मा के चलाए चल रहे हैं? क्योंकि यह दूसरी आत्मा संसार की रीति पर कार्य करती है। यह दूसरी आत्मा जो अंधकार और आकाश के अधिकार के हाकिम की आत्मा है, वह आज्ञा मानने वालों में न मानने वालों में कार्य करता है। और तीसरा वचन हम देखते हैं, यहां ऐसा लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले शरीर की लालसाओं में जीवन बिताते थे और अपने शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। हम आज भी तो मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं ना, अपने शरीर की ही इच्छा पूरी कर रहे हैं। तो किसके मन में शैतान कार्य करेगा? जिसके जीवन में उद्धार का टोप नहीं, जिसने उद्धार नहीं पाया है, उसी के मन में शैतान काम करेगा। मन से बुरे बुरे विचार पैदा होंगे, जिसमें से एक विचार लालसा है, और यही लालसा का जो पाप है वह मनुष्य को अपराध और पाप करवा करके उसको मार डालता है। इसका मतलब है हम तो अपने ही शरीर के विरुद्ध में पाप कर रहे हैं ना। प्रभु आपके शरीर को जिलाया है और पाप और अपराध करके आप इसे मार रहे हैं। हाँ, बताइए किसके विरुद्ध में आप पाप कर रहे हैं? आपको लगता है मात्र हम परमेश्वर के, यीशु के पवित्र आत्मा और वचन के सेवक के विरुद्ध में पाप करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के जानने के बाद यदि आज भी आपके जीवन में ये बातें घट रही हैं, आप आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, तो आज्ञा नहीं मानने के द्वारा आप वह पाप कर रहे हैं जो आपके शरीर को आत्मिक रीति से मार रही है। और यीशु एक बार बपतिस्मा लेने के बाद आपको जिला दिया और आप इसी जीवित शरीर को फिर से दोबारा पाप करके मार रहे हैं। बहुत सारे लोगों की यही कहानी, हम ऐसा नहीं करना, हमको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। फिर से मैं बोलूंगा,
जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है, अब भी कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में जीवन बिताते थे, तो जो आज्ञा पालन नहीं करेंगे वो शरीर की लालसा में जीवन बिताएंगे, और शैतान ऐसे के ही मन में बुरे बुरे विचार डालता है। मानो ना आज्ञा, उद्धार के टोप को पहनो, लालसा को छोड़ो, बुरे विचार को हटाओ। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, अब देखिए हम एक और वचन देखेंगे, जल्दी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। याकूब की पत्री, याकूब की पत्री पहला अध्याय 21 पद क्या कहता है, देखिए। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, वचन को समझने की कोशिश कीजिए, अपने ही शरीर में पाए जाने वाले सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया गया। वचन को ग्रहण कर लो जो आज बोया जा रहा है आपके हृदय में। यदि हम इस वचन को ग्रहण करके अपने शरीर की मलिनता और बैर भाव जो बढ़ती हुई है उसको हम दूर नहीं करेंगे और वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे प्राण का उद्धार नहीं होगा। कौन उद्धार करेगा आपके प्राण का? बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन जो अभी बोया जा रहा है, इसी वचन को जब आप ग्रहण कर लेंगे ना मेरे प्रियो, तो यही वचन आपके प्राणों का उद्धार करेगा। और जो बोया गया हुआ वचन है उस पर अब 22 पद कहता है चलने वाले बनो, क्योंकि जो सुनता है वह अपने आप को धोखा देता है। मतलब अपने आप के विरुद्ध में हम पाप कर रहे हैं। एक साल हो गया हम ऑनलाइन मीटिंग में संगति कर रहे हैं, मोबाइल के द्वारा, जूम के द्वारा, और अब तो ये वीडियो जो है यूट्यूब में भी डलकर यूट्यूब के द्वारा आप वचनों की संगति कर रहे हैं। लेकिन आप में से कितने हैं जो वचन पर चलना प्रारंभ किए? गिने चुने 2-4 दिखाई दे रहे हैं मुझे हमारे इस छोटी सी झुंड में से। बाकी किसी के जीवन में कोई आज्ञाकारिता नहीं। संसार के काम को करने के लिए आपके पास पैसे सुविधा उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन प्रभु की आराधना में आने के लिए न तो आपके पास समय है, न तो पैसा है, और न ही आपका शरीर तैयार। क्या सोच रहे हैं आप कि आप उद्धार पाएंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। उद्धार खो गया है आपके जीवन से, क्योंकि जो वचन बोया गया है वो वचन जब हमारे हृदय में ग्रहण हो जाता है और उसको हम स्वीकार करते हैं, हाँ प्रभु ये वचन मेरे लिए है, और उस वचन के आधार पर अपने बुरे कामों को छोड़कर हम अच्छा काम करने लगते हैं, बड़ा काम करने लगते हैं और उस वचन का पालन करने लगते हैं, तभी एक व्यक्ति यह साबित करता है कि मैंने मसीह में उसके अनुग्रह से उद्धार पाया। विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह से उद्धार होता है, और यहां लिखा है वचन जो हमारे हृदय में बोया गया है उसको जब हम ग्रहण कर लेते हैं तो ये हमारे प्राणों का उद्धार का कारण होता है।
और वचन जब बोया गया है तो ये वचन अच्छी भूमि पर पड़कर 100 गुना फल लाना चाहिए। फल तो दिखाई देते नहीं, क्या फल दिखाई दे रहा है? मन फिराइए मेरे प्रियो। तो शैतान मन में बात डालता है, और प्राण अर्थात मन का उद्धार कैसे होगा? वचन के द्वारा और उद्धार के टोप के द्वारा। ये दो चीजें मेरे और आपके जीवन में होना अनिवार्य है। मैं जब बोल रहा हूं कि वचन पर चलना है, वचन को ग्रहण करना है, तो चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो या बड़ा, जब वचन बोल रहा है तो उसे सहर्ष स्वीकार करना है। हाँ, ये वचन मेरे लिए। प्रभु अनुग्रहित करे। आइए मैं एक और वचन बताकर जल्दी से समाप्त करूंगा। रोमियो की किताब 1 अध्याय 21 पद, मैं 20 से पढ़ता हूं। परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषा के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। तो एक व्यक्ति के शरीर को प्रभु कब छोड़ देता है? जब उसमें पाप रहता है। और जब परमेश्वर छोड़ देता है अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता वाले जीवन जीने के लिए, तो कारण क्या है? पाप का। मैं फिर से बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह दुख भोगने से पहले, मेरे और आपके पाप को उठाने से पहले रो रो कर पाप प्रार्थना किया। उसने कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूं, प्रभु आप चाहें तो ये कटोरा मेरे जीवन से हटा लीजिए, लेकिन फिर भी मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा प्रार्थना किया। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं कि यीशु को क्रूस पर लटकाया गया, वेदनाएं दी गई, मारा गया। और जब क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु मसीह ने पहला वाणी बोला, दूसरा वाणी बोला, तीसरा वाणी बोला, ऐसे बहुत सारे वाणी, 7 वाणी प्रभु यीशु मसीह ने बोले। ये 7 वाणी में से एक वाणी ऐसी है जो हमारे दिल को दहला देती है। वो पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ऐसा कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मेरा पाप यीशु मसीह के शरीर पर और उसकी धार्मिकता मेरे जीवन में आई। इसका कारण क्या है? मेरे गुनाह को यीशु मसीह ने ले लिया अपने देह पर, और जब गुनाह यीशु मसीह के देह पर आ गए तो परमेश्वर ने अपने पवित्र पुत्र को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया।
तो आपको क्या लगता है, हम लोग लालसा के अनुसार जीवन बिताएंगे, आज्ञा नहीं मानेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, हाँ? तो क्या प्रभु हमें पकड़ के रखेगा? प्रभु तो कहता है जो लोग परमेश्वर को नहीं पहचाने, उसके गुण, उसकी सामर्थ, उसकी सच्चाई को जानने के बाद भी आज हम परमेश्वर की आज्ञा पर नहीं चल रहे हैं, उसके वचनों के आधार पर जीवन नहीं जी रहे हैं, आज भी हमारे मन में बुरे बुरे विचार पैदा हो रहे हैं, हम अनाज्ञाकारी जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर इस अशुद्धता भरी देह को अपने साथ में स्वीकार नहीं कर सकता। प्रभु कहता है मैं इस शरीर को जो अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जीती है, मैं इसको छोड़ देता हूं, ताकि ये अपने शरीरों का क्या करे, अनादर करे। तो हम अपने शरीर का क्या कर रहे हैं? पाप करके अनादर। और जो पाप करके अपने शरीर का अनादर करता है, उसे परमेश्वर छोड़ देता है, और जिसे परमेश्वर छोड़ देगा उसके शरीर में मृत्यु राज्य करेगी। इसी कारण आप में से कई बीमारी की अवस्था में जी रहे हैं। शैतान कभी हमें अपने आप को परखने नहीं देगा मेरे प्रियो, वो कभी हमें ये जानने नहीं देगा कि हम दूसरी आत्मा के चलाए चल रहे हैं। मुझे इस आराधना में बैठते समय पवित्र आत्मा याद दिला रहा है, और आप में से कईयों को ये कह रहा है मेरे प्रियो कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, इस कारण आपके अंदर कोई दूसरी आत्मा काम कर रही है और वो पवित्र आत्मा नहीं है। आपको लगता जरूर होगा कि हम अच्छी आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन अन्य आत्मा काम कर रही है, और ये अन्य आत्मा शरीर के विरुद्ध में काम करती है, आत्मा के विरुद्ध में काम करती, उद्धार के विरुद्ध में काम करती, और आपके देह के विरुद्ध में आपको पाप करवाती। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल का प्रभु क्या कहता है? प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, पहला अध्याय 17 पद। क्योंकि वह तो हमने गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। ऐसे लोग जो आज्ञा पालन नहीं करते, जो झूठी आत्मा के चलाए चलते हैं, जो लालसाओं और भोग विलासिता में जीवन जीते हैं, जिनके मन में बुरे बुरे विचार पैदा होते हैं, आज प्रभु में तो गिने जाते हैं, सेवकाई में भी शामिल होते हैं, और अंत परिणाम क्या हुआ? देखिए क्या क्या हुआ यह व्यक्ति के जीवन में, यहूदा इस्करियोती के जीवन में। वह इस सेवकाई में सहभागी हुआ, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया, परचेस किया इसने कुछ चीज, और सिर के बल गिरा, उसका पेट फट गया, उसकी सब अतड़ियां निकल गई। किसके बल गिरा? सिर के बल। इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहां तक कि उस खेत का नाम उसकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया। और आगे 21 पद में लिखा है, इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर हमारे पास से उठाए जाने तक जो लोग हमारे साथ बराबर रहे, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ जी उठने का गवाह हो जाए। तो यह वह व्यक्ति है जिसने लालसा करके अपने शरीर के विरुद्ध में पाप किया, जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। और इसका परिणाम क्या हुआ मेरे प्रियो? ये यीशु के संग में आता जाता तो था, सेवकाई भी करता था, दुष्ट आत्मा निकालता था, इसको अधिकार मिला था सब चीजों पे, लेकिन अंत परिणाम क्या हुआ लालसा का मेरे प्रियो? आज्ञा पालन नहीं करने का अंत परिणाम क्या हुआ? मृत्यु। मेरा प्रभु आप में से किसी को इस परिणाम तक नहीं पहुंचाना चाहता। वो हमको जीवन देने आया है, लेकिन मन में काम करके शैतान और अंधकार की ताकत हमें कहां पहुंचा देगी मालूम है आपको?
इसलिए आज मैं इस वचन के द्वारा आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा मुझसे बोल रहे हैं, यदि आज आप में से कई लालसा भरे जीवन में जी रहे हैं, आप में से कई ऐसे हैं जो दूसरे चीजों का लालच करते हैं, पहली बात, दूसरा आज्ञा पालन नहीं करती, तीसरा जिनके मन में बुरे बुरे विचार आते हैं, ऐसे व्यक्ति संभल जाएं और सावधान हो जाएं। आप कहें प्रभु से, प्रभु मैं आपके वचन को सुनती और सुनता तो जरूर हूं, लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर पाता, उस पर चल नहीं पाती, तो प्रभु मुझे क्षमा कर और आज से मैं वचन के अनुसार चलूं। बाइबल पढ़ना प्रारंभ कीजिए, देखिए कि वचन आपको कहां ले जाता है। कभी भी वचन आपको गलत रास्ते में नहीं ले जाएगा, वो आपको सही रास्ते में ले जाएगा। लेकिन जब आप गलत रास्ते में जाते हैं तो वचन आपको नहीं ले जा रहा है, शैतान ले जा रहा है। इसलिए आज की इस संगति में मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने शरीर के विरुद्ध में पाप मत कीजिए, अपने शरीर का अनादर मत कीजिए। इस शरीर को बपतिस्मा लेने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने एक बार जिला दिया है और हम पाप के लिए मर गए हैं, तो दोबारा पाप करके हम अपने शरीर को मारना नहीं है। यदि हम ऐसा कर रहे हैं तो यीशु के दिए हुए शरीर को हम अनादर कर रहे हैं, क्योंकि इस शरीर को यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है, आप अपने नहीं हो। यह देह अपराध और पाप करने के लिए नहीं है। अंतिम वचन पढ़ूंगा, पहला कुरिन्थी की किताब 6वां अध्याय, उन्नीस पद से। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा